Consider an equilateral prism of refractive index √2. A ray of light is incident on its one surface at a certain angle I. If the emergent ray is found to graze along the other surface, then the angle of reflection at the incident surface is close to. That means हमें कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट द सरफेस ऑफ इंसिडेंस. एंड यहाँ पे हमें गिवन है इक्विलेटरल प्रिज्म. सो इक्विलेटरल प्रिज्म का ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री. ये हमारी इंसिडेंट रे एंड सरफेस नंबर 1 पे हम ड्रॉ करेंगे नॉर्मल. एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू हमें गिवन है आई. देन इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सरफेस नंबर 1 in this direction, and for second surface incident ray after reflection become graze along the second surface. So इस पॉइंट पे यदि हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा नॉर्मल ऑन द सेकेंड सरफेस. एंड यहाँ पे एंगल हो जाएगा 90 डिग्री. इस एंगल को हम बोलेंगे R1 एंड इस एंगल को हम बोलेंगे R2. एंड इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से. सो वी नो दैट एंगल ऑफ प्रिज्म ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2. एंड सेकेंड सरफेस पे हम अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ. तो बाय स्नेल्स लॉ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का वैल्यू हमें गिवन है √2. एंड ये सराउंडिंग मीडियम एयर है तो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1. तो यदि हम सेकेंड सरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे देन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इनटू साइन ऑफ एंगल इन प्रिज्म इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इनटू साइन ऑफ एंगल इन एयर मीडियम. रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का वैल्यू हमें √2 गिवन है इनटू साइन R2 इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर का वैल्यू 1 होगा इनटू साइन 90 का वैल्यू 1. सो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं साइन R2 इक्वल टू 1/√2 या R2 इक्वल टू 45 डिग्री. सो यहाँ से R2 का वैल्यू 45 हो गया. सो R2 का वैल्यू यदि हम यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो यहाँ से हम R1 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. A का वैल्यू हमें गिवन है 60 डिग्री. R1 का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है एंड R2 का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 45 डिग्री. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं R1 इक्वल टू 15 डिग्री. ये हो जाएगा हमारा आंसर एंड ये मैच करेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट से. ओके.